ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, पर आप क्या जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से क्या होता है और भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है? अक्सर हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल साधारण भक्त नहीं ग्रहण करते, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल सन्यासी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल ग्रहण नहीं करते हैं। फिर भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आम इंसान के लिए कितना फायदेमंद होता है, दोस्तों उसी की जानकारी दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इसका बहुत फायदा होता है। सबसे पहले जल चढ़ाने की जानकारी दे रहे हैं, फिर जल पीने की जानकारी देंगे। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में जितने भी दोष मौजूद होते हैं, आपको उन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है, आपको सभी दोष दूर होने लग जाते हैं। परंतु एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होकर यानी कि बैठ कर के जल चढ़ाना चाहिए। अगर शिवलिंग ऊंचा है, बैठ नहीं सकते हैं, तो पैरों के नीचे आसन अवश्य रख लेना चाहिए, सिर ढक लेना चाहिए। कभी भी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा से भगवान का आगमन होता है, इससे आने का रास्ता रुक जाता है। और कभी भी भगवान शिव जी की परिक्रमा करते हैं तो उत्तर दिशा को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में गंगा जी बहती हैं और गंगा जी को भी लांगा नहीं जाता, भगवान शिव जी की आदि परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर आप नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, आपकी समाज में इज्जत बढ़ती है, लोग आपको आदर पूर्वक देखते हैं। दोस्तों, इसके साथ में अगर आप शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसमें बेल पत्र का पत्ता डाल लेते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आपको शांति प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके घर में सुख संपत्ति और धन आता है, साथ ही आपका शरीर भी पवित्र हो जाता है। इसके साथ में दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जब भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जो जल जलेरी से नीचे गिर के शिवलिंग से नीचे गिरता है, तो उस जल में से थोड़ा सा 3 बार पिया जाए तो इससे शरीर की कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए 3 बार पीना चाहिए। आपको ये भी मालूम होगा, जैसे सावन का महीना आता है, भगवान शिव से अगर कोई मनोकामना मांगो तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कहा जाता है अगर सावन के महीने में शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप शिवलिंग पर सोमवार के दिन क्या चढ़ा सकते हैं, तो आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ शिवलिंग पर बेल पत्र और चावल भी चढ़ाना चाहिए। इसके साथ में आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको हमेशा मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें मंदाकिनी, गंगा आदि देवियों का ध्यान करना चाहिए। या आपको श्री भगवते सांब शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल लेकर के पीकर के थोड़ा सा जल घर के अंदर छिड़कने से वास दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ में शिवलिंग के जल को स्नान के जल में डालकर के नहाने से सभी प्रकार के शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। दोस्तों, इसके साथ में इस बात का ध्यान रखें
से शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को चरणामृत के समान ही पिया जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा 3 बार चरणामृत की तरह पी सकते हैं, ज्यादा जल ना पिए। चरणामृत के समान पीते हैं कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस बात का ख्याल जरूर रखें, आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल को जब पिए वो किसी के पैरों पर नहीं गिरना चाहिए, वो जल धरती पर नहीं गिरना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीते समय शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वरना शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को पीने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव की सच्चे भगत हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को दबा दें। ओम नमः शिवाय।